नमस्कार फ्रेंड, मैं गौरी शंकर सिंह और आप देख रहे हैं जीवन लर्निंग पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे बीमीय विश्लेषण और उसके उपयोग पर, अर्थात बीमाओं के क्या उपयोग हैं। अगर आप हमारे वीडियो को निरंतर देख रहे होंगे तो आप पिछले वीडियो में बीमीय विश्लेषण और बीमीय सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बीमाओं के उपयोग पढ़ेंगे। बीमाओं के क्या क्या उपयोग होते हैं। बीमाओं के तो वैसे कई उपयोग होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग अपने इस सिलेबस में, नए सिलेबस में 3 मुख्य उपयोगों को पढ़ेंगे, यानी कि बीमाओं के 3 मुख्य उपयोग क्या क्या हैं। जिसमें से पहला बीमाओं का जो उपयोग है, वो पहला उपयोग यह है, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। दूसरा, दिए गए भौतिक समीकरण को सत्यापित करना, अर्थात कोई समीकरण दिया है तो वह सही है कि गलत है। और तीसरा, किसी भौतिक समीकरण को स्थापित करना या व्युत्पन्न करना। तो ये 3 उपयोगों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहला जो बीमाओं का उपयोग है वह यह है कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में परिवर्तित कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में परिवर्तित करना। और किसके द्वारा? बीमाओं द्वारा। जनरली नहीं, इसके पहले जो आप लोग पढ़ते थे 1 किलो बराबर 1000 ग्राम 10 हेक्टोग्राम, वह सब नहीं, वैसे नहीं, मैथमेटिकली नहीं या फिजिकली, और बीमाओं के द्वारा हम लोग चेंज करना सीखेंगे। तो आइए, आप इतना तो जानते ही होंगे कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला जो होता है मात्रक, यानी कि मात्रक अर्थात U, ठीक है। और दूसरा जो होता है वह होता है आंकिक मान, यानी कि L। अर्थात किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक मात्रक की और दूसरा आंकिक मान का। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लिखते हैं 1 kg, तो इस 1 kg में यह n जो होगा आंकिक मान होगा, और यह जो kg होगा यह इसका मात्रक होगा, ठीक है। अब दूसरी चीज, अगर 1 kg को हम कह दे ग्राम में बदल दो, तो किस में बदल दे? ग्राम में, तो कितना हो जाएगा? तो ये तो बहुत आसान है, 1000 ग्राम हो जाएगा। यहां पर यह 1000 जो होगा आंकिक मान होगा, और ये जो ग्राम होगा वह मात्रक होगा। तो आपको क्या लगा? एक पद्धति के मात्रक में दूसरे पद्धति के मात्रक में बदल दिए। 1 kg में था, हमने ग्राम में बदल दिया, तो क्या लगता है कि चीज बदल गई? नहीं, मात्रक वही बदले, भौतिक राशि नहीं बदली। यानी 1 किलो सेव और 1000 ग्राम सेव दोनों बराबर है। तो फिर अंतर क्या है? अंतर यह है कि इनके मात्रक बदल जा रहे हैं, या केजी है या ग्राम है, आंकिक मान भी बदल जा रहा है, यह 1 है या 1000 है। तो कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें सबसे खास बात यह है कि जब मात्रक छोटा होता है तो आंकिक मान बड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ किग्रा और ग्राम में, किलोग्राम और ग्राम में कौन बड़ा है? तो किलोग्राम बड़ा है और ग्राम क्या है? छोटा है। आंकिक मान पे आ जाइए, 1000 बड़ा है, 1000 बड़ा है कि 1 बड़ा है? तो कहेंगे 1000 बड़ा है। तो हुआ ना, जब मात्रक छोटा हो रहा है तो आंकिक मान बड़ा हो जा रहा है, और जब मात्रक बड़ा हो रहा है तो आंकिक मान छोटा हो जा रहा है। अर्थात किसी भौतिक राशि के आंकिक मान और उसके मात्रक में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अर्थात इस U और N में जो होता है संबंध होता है U बराबर 1/n। U बराबर 1/n। कहीं नहीं कहिएगा, गलत हो जाएगा। हम इसको कहते हैं U प्रोपोर्शनल 1/n, यानी U अनुक्रमानुपाती 1/n, और कई लोग इसको कहते हैं U व्युत्क्रमानुपाती n। यह दोनों सही है। U अनुक्रमानुपाती 1/n या U
व्युत्क्रमानुपाती n। ठीक है, तो अगर n को पक्षांतर करें तो आप तो काफी चीजें जानते हैं, तो यह हो जाएगा un, u1 बराबर क्या, नियतांक। इसका मतलब हुआ कि आप भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में, तीसरे, चौथे, पांचवें किसी भी पद्धति में बदल दीजिए, उन दोनों का गुणनफल बराबर होगा। आइए थोड़ा इसको समझ लेते हैं। जैसे हम कहें कि 0.1 मीटर, ठीक है, और उसके बाद 10 डेसीमीटर, ठीक है, और उसके बाद 10 डेसीमीटर और 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह n हो गया, यह u हो गया, यह n u। तो थोड़ा समझिएगा, यह एक पद्धति है, यह दूसरा पद्धति है, यह तीसरा पद्धति है, यानी एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरे तरीका, 3 तरीके से नापे हैं। तो क्या लंबाई बराबर है दोनों की? तो आप कहेंगे यह पहला पद्धति है, तो इसको डिनोट करें n1 u1 n2 u2 n3 u3। तो कहा जाएगा कि n1 और u1 का गुणनफल जो है कांस्टेंट आएगा, नियतांक। फिर कहेगा n2 और u2 का, तो कहेंगे इसका भी कांस्टेंट आएगा। फिर कहा जाएगा कि n3 और u3 का, तो कहेंगे इसका भी कांस्टेंट आएगा। और ये जो कांस्टेंट होगा बराबर होगा तीनों का, अर्थात 1 मीटर बराबर 10 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये तो परिभाषा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। अब इसके आगे की चीज जानिए। यहाँ पे यह जो हम नापे हैं, यह क्या हो सकता है, कौन सी भौतिक राशि हो सकती है? तो सिंपल है, लंबाई है भाई। कौन सी भौतिक राशि है? लंबाई है। तो यहाँ तो हमने नाम लिख करके डेसीमीटर, लंबाई वगैरह समझाए हैं। अब आप बीमाओं द्वारा एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना अब सीखेंगे। तो चलिए, तो आपने तो जान लिया कि यानी u बराबर नियतांक, यानी आंकिक मान और संख्या मात्रक, इन दोनों के गुणनफल क्या होते हैं? नियतांक होते हैं, यानी u बराबर कांस्टेंट। चलिए, इसको हम यहां से इरेज कर दे रहे हैं। अब आइए, मान लीजिए एक कोई भौतिक राशि है, ठीक है, कोई क्वांटिटी है, कोई राशि है। कौन है? Q। एक भौतिक राशि है, Q है, ठीक है, और इसका आंकिक मान नापा जाता है Q को, इसका आंकिक मान आता है n1 और मात्रक आता है u1, यानी मात्रक u1 से नापे हैं, आंकिक मान आया है n1। अब दूसरी पद्धति में उसी भौतिक राशि को नापा जाता है, यानी उसी भौतिक राशि को एक दूसरे मात्रक से नापा जाता है। किससे? u2 से। तो उसका भी कुछ आंकिक मान आएगा n2। ठीक है, तो अभी तो बताएं कि आंकिक मान और मात्रक के गुणनफल कांस्टेंट होते हैं। तब आप कहेंगे, तब n1 u1 इक्वल टू n2 u2। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है इस पे। ठीक, अब इसको थोड़ा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करिए। आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको ऐसे लीजिए, जैसे लंबाई है, लंबाई L से डिनोट करते हैं, या क्यों लिए हैं, अब L ले लेते हैं। ठीक है, L है कितना? n1 के जगह 3, u के जगह u1 के जगह मीटर, या और उसी लंबाई को फिर नापते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं अब सेमी से नाप रहे हैं, तो यार कुछ मान आएगा ना। वैसे तो 300 आएगा, दिख रहा है 300 आएगा, 300 सेमी, लेकिन कुछ आएगा। कितना आएगा? मान लेते हैं n2 आएगा। तो कह दे कोई 3 मीटर को सेमी में बदलो तो कितना होगा, तो n2 होगा कुछ, उसी n2 को फाइंड आउट करना है। तो अभी तक जो जाने हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये समझ में आ गया है कि अगर किसी भौतिक राशि का एक पद्धति में आंकिक मान n1
और मात्रक U1 हो और दूसरे पद्धति में आंकिक मान N2 और मात्रक U2 हो तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 होता है। और तब इस स्थिति में आप लिखेंगे N2, यानी दूसरे पद्धति का आंकिक मान पता करना है जिसमें आप बदल रहे हैं। तो N2 बराबर U2 को पक्षांतर कर देंगे तो लिखेंगे N1 U1 तो पहले से ही है तो N1 U1 अपान U2 का गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा U2। ठीक है, इसको याद रखे रहिएगा। N2 बराबर N1 और इंटू U1 अपान U2। अब बात आती है यदि मान लें बीमा पे चलते हैं, अगर यह U1 मात्रक है तो U1 की कुछ बीमा होगी ना। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में बता रहे थे लंबाई है और U1 जो है मीटर है, तो मीटर की बीमा क्या होगी? L होगी, बीमीय सूत्र L होगा, जिसकी बीमा लंबाई की घात 1 होगी। ये सब तो पिछले वीडियो में हो चुका है। मान लीजिए कि U1 की बीमा जो है M1A L1B T1C है। मान लेते हैं कि एक U1 जो पहले पद्धति का मात्रक है उसकी बीमा M1A L1B T1C है, जहां ABC क्या है? बीमाएं हैं। ठीक है, किसकी? इस पद्धति के मात्रक की। और दूसरे पद्धति में जो ले रहे हैं उसमें बीमा मान लीजिए M2A L2B और T2C है। ठीक, देखिए लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई और ये जो है ताप है, इसके आगे का भी लिख सकते हैं जब जरूरत होती है तब। फिलहाल 3 ही को लेके समझते हैं। ए और बी और सी जो है वो तो इस मात्रक की बीमाएं हैं, दोनों में जो की है। और चूंकि दोनों एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल रहे हैं, यानी लंबाई को लंबाई में ही बदल रहे हैं, भौतिक राशि नहीं बदल रहे हैं, बस मात्रक बदल रहे हैं। तो भौतिक राशि तो बदल नहीं रही है, तो उनकी जो बीमा है, जो घातें हैं, वह तो बदलेंगी नहीं। यह 1 और 2 जो हैं बस ये शो कर रहे हैं एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। अब इन दोनों मानों को अगर हम यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दें तो क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा N2 बराबर N1, N2 बराबर N1। और कोष्टक में देखिएगा M1A L1B T1C और M2A L2B और T2C। आई बात समझ? ये अवस्मान को वहां पे हमने रख लिया है। थोड़ा सुविधा के लिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे N1 और कोष्टक में देखिएगा M1 अपान M2 पावर A, इन दोनों को अलग कर लीजिए, इंटू L1 अपान L2 पावर B और T1 अपान T2 इंटू। अब इसी फार्मूले को अप्लाई करके एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं कि आखिर इसको कैसे अप्लाई करते हैं। आशा है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो देखिएगा, आप कहीं भी लिखना हो कि दूसरे पद्धति के मात्रक का आंकिक मान कितना होगा तो कहेंगे N2 होगा। तो N2 बराबर पहले पद्धति का आंकिक मान और उनकी जो जो बीमाएं होंगी उन बीमाओं का अनुपात, पहली पद्धति बटे दूसरी पद्धति। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका उपयोग करेंगे, यानी कि एक पद्धति के मात्रक में दूसरे पद्धति के मात्रक में
बदलेंगे। तो आपका चलिए क्वेश्चन है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसे सेमी पर सेकेंड स्क्वायर में परिवर्तित करिए। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा, तो पहले क्या दिया है? जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो राशि हो गई, और यह पहले पद्धति में उस राशि का मान हो गया, जहां यह हो गया मात्रक और यह हो गया आंकित मान। अब कह रहा है इसको बदल दीजिए सेमी पर सेकेंड स्क्वायर में, बताइए कितना होगा जी का मान। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि पहले पद्धति में, यानी पहले पद्धति मतलब यनमन में मात्रक, तो पहले पद्धति में मान कितना है? 9.8, और U1 का मान क्या है? तो कहेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरे पद्धति में N2, यही याद करना है, और किस मात्रक में बदलना है? तो सेमी पर सेकेंड स्क्वायर में बदलना है। एक तो सिंपली आप बदल लेंगे मैथमेटिकली तरीके से, लेकिन इस तरीके से कैसे बदलेंगे? तो देखिएगा, आप जी की पहले बीमा पता करना पड़ेगा। तो लिखेंगे गुरुत्वीय त्वरण की बीमा। गुरुत्वीय त्वरण की बीमा क्या होती है? तो आप देखिएंगे तो आप पाएंगे यह मीटर है, आप प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तो इसकी बीमा होगा मीटर का लंबाई है तो यम, और सेकेंड का टी इनवर्स 2 होगा। यम नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़े देर के लिए अगर यम लगाना चाह रहे हैं तो यम पर आप 0 लगा सकते हैं, यानी यम पर 0, कोई बीमा नहीं है। तो यह तो इसकी बीमा हो गई। जब यह इसकी बीमा ज्ञात कर लिए, और यह तो दिया ही था, तो जब ही आप बीमा ज्ञात कर देते हैं सारी समस्या दूर हो जाती है, और आप सीधे यहाँ पे अप्लाई करते हैं। क्या लिखा है? N2 बराबर N1 का मान 9.8। अब यहां पर आ जाएंगे यम1 कितना है भाई इसमें? यानी द्रव्यमान, यम का मतलब द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान तो 0 है, तो लिखेंगे यम1 को दरअसल में यहाँ पे आप यम के पद्धति में तो एक किग्रा हो जाएगा, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब बता दिए हैं तो पूरा समझ लीजिए। यह यम यस मीटर सेकेंड है और सेमी सेकेंड है, तो यह सीजीएस पद्धति है, यह एमकेएस पद्धति है। तो इसमें द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होता है, इसमें द्रव्यमान का मात्रा ग्राम होता है। तो यहाँ पर यम1 को हम किग्रा लिखेंगे और यहाँ पर ग्राम लिखेंगे, और इसकी घात बीमा से देखेंगे तो बीमा तो 0, यम तो है ही नहीं, तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद से L1 लंबाई है, तो पहले मात्रक में लंबाई क्या है? मीटर है, और दूसरे पद्धति में सेमी है, और इसकी घात कितनी है? तो इसकी घात 1 है, नहीं है मतलब 1 है। और उसके बाद से अब बचा टाइम, तो टाइम कितना है? तो कहेंगे पहले पद्धति में भी सेकेंड है, दूसरे पद्धति में भी सेकेंड है, इसमें भी सेकेंड है और इसमें भी सेकेंड है, और इसकी घात कितनी है? 2 है, तो यहां पर 2 लिख लेंगे। अब आपको बदलना है N2 बराबर 9.8। अब देखें किसमें बदलना है? पहले पद्धति को दूसरे पद्धति में बदलना है। पहले पद्धति को किसमें बदलना है? दूसरे पद्धति में। नीचे वाला दूसरा पद्धति है, ऊपर वाला पहला पद्धति है, तो उसी को बदलना है। तो यानी किग्रा को ग्राम में बदलना है, तो किग्रा में ग्राम कितना होगा? 1000 ग्राम हो गया, बदल गया नीचे वाले में, यह ग्राम हो गया, और इसकी घात 0 हो गया। मीटर को सेमी में बदलिए, तो 1 मीटर है वो, तो इसको सेमी कितना होगा? 100 होगा, और यह 100 सेमी, और यह सेमी बस सेमी 1 सेमी, इसकी घात 1 है, और यह कितना है? सेकेंड है, तो यह प्रति सेकेंड है, प्रति मतलब 1 सेकेंड, तो यहां हो जाएगा 1 सेकेंड अब 1 सेकेंड,
और इसकी घात -2। अब थोड़ा हल कर लेते हैं। n2 बराबर 9.8। देखिएगा ग्राम से ग्राम कट जाएगा और 1000 पर 0 घात और इंटू सेमी से सेमी कट जाएगा, 100 पर 1 घात और इंटू सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, 1 पर -2 घात। अब हो कितना जाएगा तो कहेंगे 9.8 और गुणे या 1000 पे 0 घात, 1000 पे 0 घात का मतलब 1 होता है, और गुणे 100 पर 1 घात का मतलब 100 होता है, और 1 पर -2 घात का मतलब 1 होता है। तो 100 से गुणा करा देंगे तो यह हो जाएगा 980। तो n2 बराबर कितना आया 980, और यहां सीधा लिख देंगे कितना 980 सेमी पर सेकेंड स्क्वायर। एक गुरुत्वीय त्वरण का एक पद्धति के दूसरे पद्धति में आपने बदल दिया। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि न समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हम हमेशा उपस्थित रहेंगे आपकी सेवा में। और अब आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। भौतिक समीकरणों का सत्यापन और भौतिक समीकरणों की स्थापना हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि अगले वीडियो को हम और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। तो आप मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।